नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 19। हमारा विषय चल रहा था गोचर। गोचर फल में हम ग्रह कौन कौन से भाव से शुभ या अशुभ फल देते हैं ये पढ़ा। उसके बाद विपरीत भेद स्थान पढ़ा। अब चल रहा है विपरीत भेद स्थान। इसमें हमने सूर्य से लेकर शुक्र तक की बात की। आज हम शनि तथा राहु केतु के विपरीत भेद की बात करेंगे। सबसे पहले शनि किन किन भावों में गुजर रहा हो तो उसका विपरीत भेद हो सकता है। शनि और किन किन भावों से विपरीत भेद के कारण वो अशुभ की बजाय शुभ फल दे सकता है। जहां से उसने अशुभ फल देने से विपरीत भेद की वजह से, विपरीत भेद के कारण अब वो शुभ फल देगा। क्योंकि शनि एक भाव में 2.5 साल तक रहता है। सबसे मंदगामी ग्रह है। राहु केतु 1.5 वर्ष, गुरु 1 वर्ष, मंगल 45 दिन, सूर्य 30 दिन, ऐसे सभी ग्रह जो है गुजर जाते हैं उसके पास से। मगर वो 2.5 दिन तक एक ही स्थान में टिक कर बैठा रहता है। 2.5 दिन बोल गए, 2.5 साल के बाद। तो अब देखना यह है कि शनि किन किन भावों से हम उसका विपरीत भेद कर सकते हैं। शनि अगर चंद्र राशि से, मैंने ये 12 खानों की जो पत्रिका बना रखी है इसमें कोई भी लगन नहीं लिखा। यहां क्या लिखा है? चंद्र राशि। किसी की कोई मीन से लेकर मेष तक या मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि, चंद्र राशि किसी की भी हो सकती है। उसको हम लगन मानकर ये देखेंगे कि वर्तमान समय में, गोचर समय में शनि कौन से भाव में चल रहा है। अगर शनि 5वें, 9वें और 12वें, कहाँ से? चंद्र राशि से, जन्मकालीन चंद्रमा जहां बैठा उस राशि से कौन से? 5वें, इसमें 9वें और 12वें। अगर शनि यहां पर है, शनि और शनि इन 3 भावों में है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसका विपरीत भेद हो सकता है। अगर विपरीत भेद हो सकता है तो कौन से भाव में ग्रह होने चाहिए? अगर शनि 5वें भाव में गोचर कर रहा है जन्मकालीन चंद्र राशि से, तो अगर उससे तीसरे भाव में कोई ग्रह है तो वो उसका विपरीत भेद होगा। ये तीसरे भाव कौन से? चंद्र राशि से नहीं, गोचर के चंद्रमा से नहीं, तो लगन से, D1 के लगन राशि से नहीं, सूर्य या किसी और राशि से नहीं। जिस ग्रह का हम विपरीत भेद देख रहे हैं वो किस राशि में, किस भाव में गोचर कर रहा है, तो उसी स्थान से हम गणना करेंगे। जैसे हम शनि की चंद्र राशि से 5वें गोचर कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5वें गोचर कर रहा है, तो हम इस गोचर के शनि से ही तीसरा भाव लेंगे। 1, 2, 3। अगर यहां पर कोई ग्रह है तो उसका विपरीत भेद करेगा, शनि ने जहां यहां शुभ फल अशुभ फल देने थे वो अब
शुभ फल देगा। मगर कितनी देर? अगर यहाँ पे गुरु इसका भेद कर रहा है तो 1 साल का समय है आपके पास। शनि विपरीत भेद के कारण 1 साल शुभ फल करेगा। अगर राहु केतु में से है कोई तो 1.5 साल करेगा। मंगल है तो 45 दिन शुभ फल करेगा। ये नहीं भी आज यहाँ पे शुक्र सूर्य या चंद्रमा 2.25 दिन के लिए आया है तो 2.25 दिन ही फल भेद करेगा और 2.25 दिन ही शुभ फल करेगा। ये नहीं भी फिर परमानेंटली ही हो गया। नो, जितनी देर यहाँ गोचर में कोई और ग्रह स्थित रहता है तो उतनी देर वो शुभ फल करेगा। फल कैसा करेगा ये आपकी D1 चार्ट से देखेंगे भी उसने कौन सा फल, उसकी दशा चल रही है, हम उसका फल देखना चाहते हैं शनि का, तो किस भाव का से संबंधित फल करना था, उस भाव से, जिस भाव से उसने फल करना था उस भाव से वो अशुभ की जगह शुभ फल करेगा अगर यहाँ से वो विपरीत भेद होता है। इसी प्रकार पंचम के आगे नवम भाव से, नवम भाव से अगर उससे छठे भाव में शनि नवम में गोचर कर रहा है जन्मकालीन चंद्र राशि से, तो उससे अगर छठे भाव में कोई ग्रह गोचर कर रहा है 1 2 3 4 5 6 यहाँ कोई ग्रह है तो उसका विपरीत भेद होगा, तो वो अशुभ की जगह शुभ फल करेगा। इसी प्रकार शनि जब 12वें भाव में गोचर कर रहा हो जन्मकालीन चंद्रमा से, तो उससे 10वें गोचर के शनि से, ना कि विपरीत भेद जो होता है, जिस ग्रह का हम विपरीत भेद कर रहे हैं, जिस भाव में बैठा गोचर कर रहा है शनि, उसी से हम गिनती करेंगे, ना कि चंद्रमा से करेंगे। तो इससे 11वां स्थान कौन सा होगा? ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर यहां पर कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो वो शनि का विपरीत भेद करेगा और शनि को शुभ फल जो देने थे उसकी बजाय उसे शुभ फल देने पड़ेंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 9 और 12, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में अगर किसी के शनि गोचर में चंद्र राशि से गोचर कर रहा हो तो उसका विपरीत भेद हो सकता है और उसको हमें चेक कर लेना चाहिए कि अगर पंचम में कर रहा है तो उससे कोई गोचर के शनि से कोई तीसरे तो गोचर नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसका भेद हो गया। 9वें में है, 9वें से हम छठा देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो वो उसका शनि का भेद करेगा। 12वें से 11वां कौन सा होता है? 10वां। शनि के 12वें गोचर से 11वां कौन सा है? 10वां भाव बना। तो ऐसा अगर होता है तो शनि अशुभ की बजाय शुभ फल करेगा। बढ़ते हैं आगे राहु केतु की ओर। राहु केतु ये दोनों का इकट्ठा है, हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर राहु बताया गया चंद्र राशि से चौथे, 5वें, 9वें और 11वें, चौथा कौन सा होगा? 1 2 3 4 यहाँ पर, 5वां ये, 9वां ये और 11वां है। इन स्थानों पर अगर राहु गोचर कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर चौथे में गोचर कर रहा है तो केतु यहां होगा। तो उस समय हमें ये देख लेना चाहिए, तभी मैं कह रहा हूं राहु या केतु। अगर केतु यहां गोचर कर रहा है तो राहु यहां होगा, तो राहु यहां होगा। तो हमें देख लेना चाहिए कि विपरीत भेद के लिए कौन कौन से स्थान हैं
दोनों का इकट्ठा ही है, इकट्ठा ही समझ लेना चाहिए। अगर राहु चौथे भाव में गोचर कर रहा है तो तीसरा स्थान, गोचर के राहु से, अगर राहु यहां पे है तो यहां से तीसरा स्थान 1 2 3, यहां पर केतु गोचर कर रहा है चौथे में तो यहां से तीसरा स्थान, ये राहु या केतु दोनों में से कोई भी चौथे जन्मकालीन चंद्र राशि से चौथे में गोचर कर रहा है तो उसका भेद तीसरे स्थान से होगा। अगर यहां कोई ग्रह होगा तो वो राहु केतु का विपरीत भेद करेगा। और पंचम है हो तो छठा, यहां से छठा 1 2 3 4 5 6, अगर यहां कोई ग्रह होगा, अगर राहु या केतु यहां पे है तो यहां पर कोई अगर ग्रह स्थित है तो वो इसका विपरीत भेद करेंगे, वो अशुभ की जगह शुभ फल करेंगे। और यहां पे नवे भाव में अगर राहु केतु गोचर कर रहे हैं तो इससे 10वें में, यहां से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर अगर यहां राहु केतु यहां पे है तो यहां से अगर कोई स्थित है तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर यहां पर कोई गोचर कर रहा है, अगर चौथे में है तब भी वो मार करेंगे, अगर कोई 10वें में है 9वें में है तब भी वो मार करेगा, विपरीत भेद करेगा। छठे में बैठे गोचर के ग्रह राहु अगर केतु चौथे में हो, राहु केतु 9वें में हो तो उन दोनों का विपरीत भेद करते हैं। ऐसे ही 11वें भाव से, अगर 11वें भाव से गोचर कर रहा है, यहां से राहु और केतु है तो उसका वहीं से 11वें भाव में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर कोई ग्रह स्थित है तो वो राहु केतु का विपरीत भेद करेगा और राहु केतु अशुभ की जगह शुभ फल देंगे। ये जो है भेद, विपरीत भेद यहाँ पर समाप्त होते हैं। कुछ एक गोचर के और श्लोक हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे यानी अगले पाठ में। वो क्या कहते हैं भी, दृष्कान में 3 दृष्कान हुआ है, त्रिशांश को कोई बोल देता है, कोई तृतीयांश बोल देता है, कोई दृष्कान। एक राशि को हम 3 भागों में जब बांटते हैं 0 से 10 डिग्री तक तो कैसा फल देगा, 10 से 20 में होगी तो कैसा फल देगा, 20 से 30 में होगी तो कैसा फल देंगे। इन सभी बातों के जो 1-2 चैप्टर और हैं वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, परंतु मैं बार बार यही कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक्स को और पढ़िएगा, उनके टच में जरूर रहिएगा। श्लोक क्या कहते हैं श्लोकों के साथ पढ़िएगा कृपया। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सर।